सोचिए एक ऐसा तूफान जिसने फाइनेंशियल मार्केट को तहस-नहस कर दिया और अपने पीछे छोड़ गया एक क्राइम सीन जहां आम लोगों के अरबों खरबों रुपए बस हवा हो गए। ये कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी और शातिर सोने चांदी की डकैती की। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, +296%। ये मजाक नहीं है। सिर्फ एक साल के अंदर चांदी की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी, पर ये तो बस एक ट्रेलर था आने वाली असली तबाही का। और ये रहा उस तबाही का पूरा कैलेंडर। 20 जनवरी, चांदी आसमान छू रही थी। लोग करोड़पति बनने के सपने देख रहे थे। और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ जीरो, पैसा मिट्टी नहीं, सीधा राख हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? जो कल रात करोड़पति था वो अगली सुबह तक कंगाल हो चुका था। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? कौन था इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड? चलिए आज इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी तहकीकात का पहला भाग है विस्फोट से पहले की कहानी। देखिए, किसी भी धमाके को समझने के लिए पहले उस बारूद को समझना जरूरी है जो पिछले 5 सालों से धीरे धीरे बिछाया जा रहा था। ये नंबर देखिए, 900 मिलियन आउंस। 2021 से 2025 के बीच मार्केट से इतनी चांदी गायब हो गई। अंदाजा है ये कितनी होती है? अरे पूरी दुनिया में एक साल में जितनी चांदी जमीन से निकलती है उतनी पूरी की पूरी सप्लाई आखिर गई कहाँ? और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 5 साल से लगातार हो रहा था। सिस्टम एक प्रेशर कुकर की तरह बन गया था जिसमें सीटी बजने ही वाली थी, पर सब के सब सो रहे थे। और यहीं पर छुपा था पहला बड़ा राज, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं इनइलास्टिसिटी ट्रैप। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। आप चांदी की कीमत चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दो, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि 70% चांदी तो तब निकलती है जब कोई दूसरी धातु खोदी जा रही हो। ये तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। तो एक तरफ तो थी चांदी की ये किल्लत और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश बोरियों में सोना भर रहे थे। जी हाँ, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक बगावत थी, डॉलर के खिलाफ एक खुला विद्रोह। और इस बगावत के चेहरे देखिए, पोलैंड, चीन, अपना भारत, तुर्की, ये सारे देश पागलों की तरह सोना खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक तूफान आने वाला है और ये सोना ही डॉलर के खिलाफ उनका सबसे बड़ा कवच था। तो बारूद पूरी तरह से बिछ चुका था, माहौल एकदम तैयार था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी एक नहीं बल्कि 2 थीं, जिसने पूरे मार्केट में आग लगा दी। पहली चिंगारी थी ग्रीन एनर्जी। पूरी दुनिया सोलर पैनल लगा रही थी, लेकिन एक दिक्कत थी। नए और बेहतर टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को पुराने पैनल्स के मुकाबले डबल चांदी लगती थी। सोलर इंडस्ट्री एक ब्लैक होल की तरह चांदी को निगल रही थी। और फिर आया जनवरी 2026 का वो महीना। पहले ट्रंप की धमकियां और फिर 1 जनवरी को चीन ने अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया। चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और बस गेम ओवर हो गया। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा था, चीन का ये कदम सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी इंडस्ट्री के लिए सप्लाई बचाओ और बाकी दुनिया को भूखा मारो। ये एक ग्लोबल रिसोर्स वॉर का खुला ऐलान था। और नतीजा, सोना भागा 130% और चांदी पूरे 296%। लोगों ने एक साल में इतना पैसा कमाया जितना पूरी जिंदगी कमाने का सोचा भी नहीं था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जल्लाद दरवाजे पर खड़ा है। और अब आता है कहानी का सबसे काला सच, पर्दे के पीछे का वो खेल जिसने पूरे मार्केट को घुटनों पर ला दिया और लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले एक बात समझिए, चांदी के 2 बाजार हैं। एक है असली फिजिकल चांदी का बाजार और दूसरा है कागजी खेल यानी पेपर मार्केट। एक में असली माल है और दूसरे में सिर्फ वायदे। और इस कहानी का असली विलन यही कागजी खेल था। और इस विलन के हाथ में था एक बहुत खतरनाक हथियार, मार्जिन हाइक। ये एक तरह का किल स्विच होता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी, सिर्फ 10 रुपए देकर, और अचानक एक्सचेंज आपसे कहे नहीं, अब 50 रुपए दो वरना सौदा कैंसिल। आप क्या करेंगे? आपको बेचना ही पड़ेगा ना। यही है मार्जिन हाइक। और ठीक यही हुआ। एक्सचेंज ने एक झटके में मार्जिन 47% बढ़ा दिया।
छोटे इन्वेस्टर्स के पास इतना कैश नहीं था, उन्हें अपनी चांदी बेचनी पड़ी। और जब एक बेचता है तो दूसरा डरता है, और देखते ही देखते बिकवाली की एक सुनामी आ गई। और इस जलती आग में पेट्रोल डाला ब्लूमबर्ग के एक नियम ने। उस एक नियम की वजह से मार्केट में 7 अरब डॉलर मतलब करीब 50,000 करोड़ रुपए की जबरदस्ती की बिकवाली हुई। ऐसे में एक छोटा इन्वेस्टर बच ही नहीं सकता था। क्रैश के बाद बाजार में लाशें बिछी थी, लेकिन इस तबाही में भी कुछ लोग अमीर हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। भविष्य के ये 3 रास्ते आपको या तो अमीर बना सकते हैं या फिर पूरी तरह बर्बाद। सबसे पहले मिलिए विजेताओं से, ये है माइनिंग कंपनियां। जब सब लोग कागज बेच रहे थे, ये असली माल बेचकर अपना खजाना भर रही थीं, जैसे कि हेक्सा माइनिंग, जिसका स्टॉक 300% ऊपर चला गया। और ये हैं बेचारे शिकार, जिनको सोलर, टेस्ला, इनके लिए तो चांदी सोना बन गई थी, इतनी महंगी कि इनका पूरा का पूरा धंधा ही घाटे में जाने लगा। इनका सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। तो भविष्य का पहला रास्ता है सुपर साइकिल। इसका 50% चांस है। इसमें चीन और भारत असली चांदी इतनी खरीदेंगे कि कीमत गिरे भी ही नहीं, और चांदी $100 के भी पार निकल जाएगी। दूसरा रास्ता है मंदी का झटका। इसका 30% चांस है। अगर दुनिया में मंदी आई तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, डिमांड खत्म, और चांदी वापस से क्रैश होकर $45 से $55 की रेंज में आ सकती है। और तीसरा सबसे खतरनाक रास्ता, ब्लैक स्वॉन। इसका 20% चांस है। कोई बहुत बड़ी लड़ाई, कोई ऐसा इवेंट जो पूरे सिस्टम को ही तोड़ के रख दे। तब कागजी बाजार खत्म हो जाएगा और असली चांदी की कीमत $650-200 या शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं बचेगी। तो ये सब कुछ देखने के बाद बस एक ही सवाल मन में आता है, 2026 की असली दौलत क्या होगी? आपकी जेब में रखा हुआ सोना, चांदी, या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ नंबर्स? इस पर सोचिएगा जरूर।